टू आवर न्यू व्लॉग चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जेई और नीट के बारे में कि जेई क्या होता है, नीट क्या होता है और इनको कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है, कैसे इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, किस टाइप के एग्ज़ाम है ये, कौन सी फील्ड में जाने के लिए एग्ज़ाम है ये। तो बस आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और जो भी मेरा भाई, दोस्त, बहन जो भी मेरी इस वीडियो को इंस्टाग्राम के रील्स पर देख रही है या देख रहा है, वो मेरी पोस्ट के नीचे URL डाला पड़ा है यूट्यूब का लिंक का, आप उस पर टैप करना, आपको पूरी वीडियो फुल वॉच करने। आज हम बात करेंगे जेई और नीट के बारे में। जेई क्या होता है, नीट क्या होता है। सो अगर आपको इनको समझना है तो आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। मान लो कि मैं रोहित हूँ, ठीक है। मुझे किसी स्कूल के अंदर अपने एक एडमिशन चाहिए और मुझे उसमें जो एडमिशन एनरोल करना पड़ेगा, तो उनके प्रिंसिपल ने कहा है कि आपको पहले फॉर्म वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप मेरे स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली जेई और नीट एक तरह का एग्ज़ाम ही है जब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाते हो या फिर उसके अंदर सिलेक्शन अपना पा लेते हो, तो आप किसी बड़े अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो उसे कहते हैं हम जेई और नीट। अब जेई, पहले जेई के ऊपर बात करते हैं। जेई किस चीज़ का है, कौन सी फील्ड में होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं जेई के अंदर, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जेई क्या टफ है या ईजी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सो जेई का मतलब है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर जैसे कि अब मान लो कि आप जैसे 12th है, आपने 11th 12th से इसकी प्रिपरेशन करनी चालू कर दी। बेसिकली इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं वो करने होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। PCM के ऊपर पूरा बेस्ड, इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है जेई का, क्योंकि इसमें जो उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मतलब जैसे आप मान लो कि जेई की जो बैकबोन है वो मैथ्स है। इसमें बच्चे की अगर मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो ईजिली इस जेई को क्रैक कर सकता है। और जेई को भी क्रैक करने के लिए उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जेई को। पहला होता है जेई मेंस और दूसरा होता है जेई एडवांस। जेई मेंस के अंदर आपको, जेई मेंस है जो, उसके अंदर बच्चे बैठते हैं 15 से 20 लाख समथिंग, इतने बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें से जो क्वालिफाइड होते हैं, जैसे अब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में से जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो उसमें से 2.5 लाख बच्चे निकल जाएंगे जो क्वालिफाई कर जाएंगे जेई एडवांस के लिए, मतलब कि वो जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। अब जो उसमें से 2.5 लाख जो बच्चे निकले हैं, वो बच्चे अपना, अगर उनको जेई एडवांस नहीं देना है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है कि यार वो जेई एडवांस नहीं दे सकते, तो जो 2.5 लाख बच्चे हैं ना, वो अपना जेई मेंस से भी किसी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, ऐसे कॉलेजेस के अंदर जो गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं उसमें कोई भी अपना एडमिशन करा सकता है। लेकिन ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है जो भी बच्चा जेई करता है। हालांकि शायद मैं करूँ तो मुझे भी ये लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। सो जेई एडवांस क्या होता है? जेई एडवांस बस इसका एक बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। और हाँ, जेई मेंस जो एग्ज़ाम होता है, जेई है उसको जो कंडक्ट करता है, जो जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है ना, उसको जो ब्रांच कंडक्ट करती है वो है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, जैसे कि हमें NIT के अंदर एडमिशन चाहिए या फिर आपका हो गया IIITs के अंदर एडमिशन चाहिए, तो ये आपका जेई मेंस से ही हो जाएगा। लेकिन आपको 2.5 लाख के अंदर आपको अपनी रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप उससे बाहर गए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर तो वो आपको फेल कर सकते हैं। और अब आती बारी जेई एडवांस में। जेई एडवांस को जो कंडक्ट करता है, जो उसका एग्ज़ाम होता है, वो अलग अलग IITs कंडक्ट करती है। जैसे IIT दिल्ली हो गया, IIT रुड़की हो गया, ऐसे कई सारे IIT मिलाकर एक एग्ज़ाम बनाते हैं। और वो इतना टफेस्ट एग्ज़ाम होता है कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम्स में आता है। ऐसे ही तो जेई का जो रेशियो है, मतलब कि जिसमें बच्चा एडमिशन ले पाता है। और हाँ, एक बात और कि IIT में जाने के लिए आपको कम से कम भी नहीं तो 16 से 17 हज़ार रैंक के अंदर लाना पड़ेगा, तभी आप जेई के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो आपको ज़रूरी है ही है कि आपको 16-17 हज़ार के अंदर अपनी सीट लानी पड़ेगी, क्योंकि 16-17 हज़ार के बाद कोई अवेलेबल सीट नहीं है IIT के अंदर। तो ये तो हो गई हमारी बात जेई की। और हाँ, जेई जो होती है, जेई का जो एग्ज़ाम होता है, ये इंजीनियरिंग लाइन में जाता है। और इसको अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हो। और आपको इससे बहुत बड़े पैकेज भी मिल सकते हैं। जो IIT रुड़की हो गया, IIT दिल्ली हो गया या फिर IIT बॉम्बे हो गया, इनके बहुत बड़े पैकेज अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले हैं।
जो उसका जो मैक्सिमम पैकेज गया है वो जो मतलब प्रीवियसली ईयर का जो पैकेज था वो 3.5 करोड़ था, और उससे जो प्रीवियस ईयर था वो 4 करोड़ था। मतलब कि इसमें बात करोड़ों तक चली जाती है। आपको बड़ी बड़ी कंपनीज हायर्ड करने को आती है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या मीटा हो गया, अमेजोन जैसी कंपनीज आपको हायर्ड करती हैं इस कंपनी इन IITs के जो टॉपर्स होते हैं। तो ये तो हमने कर ली बात जेई की। अब बात करते हैं नीट की। नीट क्या होता है? अब कई बच्चों तो जो नीट की फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जब आप एग्ज़ाम को उसको क्लियर करोगे तो आप मेडिकल कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। और इसके लिए आपको जो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, वो इसका भी जो बैकबोन है वो बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो पेपर आता है वो भी बायोलॉजी का आता है। और फिजिक्स जैसे इसमें 45 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री भी है इसके अंदर, वो भी 45 मार्क्स की आती है। बट जो बायोलॉजी है वो 90 मार्क्स की आती है। तो आपको इसके अंदर अपनी बायोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी एक तरीके की बैकबोन है। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप नीट को क्लियर नहीं कर सकते। और जो नीट का पेपर होता है वो मेडिकल स्टूडेंट्स देते हैं, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देते हैं। और अगर आप स्कूल में अपनी कोई स्ट्रीम लेना चाहते हो तो वो PCB होनी चाहिए अगर आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आप नीट के एग्ज़ाम से MBBS का कोर्स कर सकते हो, और BMSc का कोर्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो आप इससे कर सकते हो मेडिकल के अंदर। जैसे आप क्या वो पैथोलॉजी का कोर्स कर सकते हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो। ऐसे नीट के जो एग्ज़ाम है वो कर सकते हो। अब नीट और जेई में क्या डिफरेंस होता है? नीट और जेई में ये डिफरेंस होता है कि जो नीट का और हाँ एक चीज़ और, जो नीट में बच्चे बैठते हैं वो कम से कम जो नीट के स्टूडेंट्स हैं ना, वो हर साल 20 लाख तक बच्चे एनरोल करते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, और क्वालिफाइड सिर्फ 1 से 1.5 लाख बच्चा ही हो पाता है, क्योंकि बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है नीट का भी। नीट का कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, उसको बहुत मतलब कि बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होता है बायोलॉजी का, क्योंकि पूरा जो इसमें बेस्ड है सारा बायो का काम है। अब इसमें ह्यूमन के बारे में बताते हैं सारी चीज़ें। आप इतना सबको पता है कि डॉक्टरी लाइन में क्या क्या होता है, ये तो नॉर्मल है। ये तो मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं तो आप सोचोगे पका रहा है। ऐसे नहीं, नीट में जितने भी होते हैं सारे डॉक्टरी के कोर्स होते हैं, मेडिकल होता है नीट के अंदर। बाकी इनके जो बीच का डिफरेंस होता है, क्योंकि यार वैसे भी पता है कि लड़ाई तो बहुत चलती है नीट और जेई के ऊपर, क्योंकि कोई कहता है कि जेई बहुत मुश्किल है, कोई कहता है नीट बहुत मुश्किल है। मुश्किल दोनों है, आसान तो कोई भी नहीं है। मेहनत तो आपको दोनों में करनी पड़ेगी, और दोनों में रात दिन एक करना पड़ेगा। लेकिन जो जेई का एग्ज़ाम है वो नीट के एग्ज़ाम से थोड़ा सा आसान है। आसान मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें मेहनत कम करो, नहीं। आसान ऐसे कि जो जेई का रेशियो है कि उसके अंदर आप 1% स्टूडेंट है जो आप उसके अंदर अप्लाई हो जाओगे आराम से। बट वहीं अगर आप नीट के एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें जो चांसेस है ना स्टूडेंट के, वो 0.01% है। तो उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है नीट जेई के कंपैरिजन में। तो उसमें आपको एनरोल करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो जिस भी बच्चे को प्रिपरेशन करनी है अपनी जेई नीट की, तो मैं तो आपको कुछ आप अभी से अपना 11th के अंदर अगर आप हो तो आप अभी से उसकी प्रिपरेशन करना चालू कर दो। मैं आपको कुछ कोचिंग्स की सजेशंस दे सकता हूँ कि आप किस में एनरोल कर सकते हो। जैसे कि LN हो गया एक, ये भी नीट और जेई की पढ़ाई कराते हैं। या फिर अभी और हाँ एक चीज़ और, कभी भी ना अगर आप कभी भी एनरोल करो तो हमेशा ऑनलाइन वेबसाइट पे करना, क्योंकि यार अगर अभी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाने लग जाओ, किसी हॉस्टल लाइफ जीने लग जाओ, तो आपकी एक तरफ तो 11th बेकार बर्बाद हो जाएगी 11th में, क्योंकि यार स्कूल लाइफ भी तो करनी पड़ेगी ना। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप हमेशा ऑनलाइन कोर्स को ढूंढने की कोशिश करो। ऑनलाइन कोर्स में भी बहुत सारे कोर्स आ चुके हैं। अभी भी एक नेक्स्ट टॉपर्स की टीम ने भी एक अपना वो लॉन्च करा है, मिशन जीत, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। या फिर PW विद्यापीठ को भी एनरोल कर सकते हो। ऑनलाइन जितने भी हो सके आप उनको ढूंढो, क्योंकि ऑनलाइन में आपको बेस्ट, ऑनलाइन में आप अपनी 11th की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो जैसे कोटा में जाते हैं बच्चे, मैं यूँ नहीं कह रहा कोटा बेकार है, कोटा बहुत अच्छा है। बट अगर बच्चे कोटा में रहेंगे पढ़ाई करने अभी से 11th की, तो फिर वो 11th की पढ़ाई कैसे करेंगे? और अगर वहीं जेई नीट की पढ़ाई कर लेंगे, आपका स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि यार PCM तो ले लूँगा, और वैसे भी जेई की जो पढ़ाई होती है ना वो 11th की सेम होती है, 11th और 12th की पढ़ाई होती है। बट यार आपको स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो सब्जेक्टिव टाइप होती है, और जेई की जो पढ़ाई होती है वो जितना भी एग्ज़ाम होता है सारा MCQ टाइप होता है।
तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स ढूंढो या फिर ऑनलाइन कोर्स ढूंढो, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो एक मेन अच्छा सोर्स है कि आप अपने घर बैठ के अपनी क्लासेस ले सकते हो। और भी बहुत सारे काम है जो आप घर बैठ के कर सकते हो, आपको इधर उधर भगने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ये बात थी। और दूसरी बात ये है कि जो जेई और हाँ, जेई का बताता हूँ पहले। जेई का जितना भी एग्ज़ाम होता है सारा सीबीटी टाइप होता है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टाइप होता है। आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, जितना भी पेपर होगा आपका सारा एमसीक्यू पे होगा, और आपको कंप्यूटर के ऊपर अपना सारा पेपर करना होता है। तो बस यही है आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।